हेलो एवरीवन, भागवत पुराण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और पिछली बार हम लोगों ने श्री कृष्ण की पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग श्री कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन सुन रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम श्री कृष्ण का महारास सुना और उसके ऊपर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की काफ़ी लंबी टिप्पणी सुनी। और अब हम आगे चलते हैं। 34वां अध्याय, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास रख रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखट के सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर से ही निकल रहा था और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़े जाने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी से मुझे संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एक एक कर उठ खड़े हुए और उन्होंने अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाठियों अर्धजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट रही है। यह तुम देखने में भी बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम सुदर्शन था। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे जो श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में
नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत्य, आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह आप अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से ही स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौटे। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुणगान कर रहे थे तथा जलाशय में लिखी हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग लापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों से चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका यह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही और वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों के बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें। जिस समय बलराम और श्याम दोनों ही भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते ही देखते वह उन गोपियों को लेकर बखेट के बेखटके उत्तर की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाता है, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को ले जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अभय वाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे हैं, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सर पर कसकर घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। 35वां अध्याय, युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी,
अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कोपलों को बाएं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमान पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानों को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती थी, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बींध जाता है। वे बड़े विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंदन कितने सुंदर हैं जब वे हंसते हैं तथा हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती से चमकने लगते हैं। अरे वीर, उनके वक्षस्थल लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो शाम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब वज्र के झुंड बैल, गौएं और हिरन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाए हुआ अपना घास ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते हैं और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हों या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अकलों में फूलों के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलराम जी तथा ग्वालबालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। इस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़कर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंद भागिनी हैं। जैसे नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं, वैसे ही जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती। वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमवश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अत्यंत और अचिंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराइयों में चरती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम करने लगी हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुर धाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उनके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि ये हमारे मनमोहन, उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकी हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और
मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में लाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनिज मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंदकर चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंसी ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे वृज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उनकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उनके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर देता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुहारियों के रूप में ऐसे बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा ही नहीं। अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपनी बिंबा फल सुदृश्य लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, तब उस समय वंशी की परम मोहनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उन्हें नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंश ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है। सिर भी झुक जाता है और अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाता है। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, व्रज, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब व्रजभूमि गांवों के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उनकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंश ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चल पाता कि हमारा जुड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र उतर गया है या है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इससे तुलसी की माला को वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरनिया भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। जैसे हम गोपियां अपने गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद को
घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक तक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम ही नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास्य परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदक कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलय यज्ञ चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु पहले लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेव वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेक प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर व्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो, सायंकाल हो चली है, तब इतनी देर क्यों हो रही है? सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान करते रहते हैं। देखो ना, यह क्या आ रहा है। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहर रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे उनके कोमल कोपलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट रही है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, व्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ही ओर आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाले गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह विरह ताप मिटने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिनों में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। 36वां अध्याय, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मच गई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके सामने आया। उसका ककुद, कंधों का पुट्ठा या थुआ और डील डॉल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जा रहा था। पूंछ खड़ी किए हुए था तथा सींगों से चहार दीवारी
खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जा रहा था। बीच बीच में बार बार मूत्रता और गोबर छोड़ता जा रहा था। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ता जा रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ सवित्र हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित वह तीखे सींगों वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उसी समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं यह कहकर सबको ढांढस बंधाया और वृक्षासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गौओं को और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाहें डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ उन पर फिर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाल दिया जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ, गोबर मूत करता हुआ और पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट से प्राण छोड़ दिए। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवन्मय नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह तो यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही
तुम्हारी मृत्यु के कारण है। तब तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवें तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भली भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवल या पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उसे मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, क्योंकि उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के व्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरों से जाने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसीलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवल या पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी, उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथ से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसके भाई देवक को और दूसरे जो भी मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तथा होगा हमारा इस पृथ्वी पर अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर और वानर राज्य
द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को शोभा देने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसीलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर भी प्रयत्न सफल हो जाते हैं तो वह सहर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाते हैं तो शोकाग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा किया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। 37वां अध्याय, केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता हुआ आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोडर हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नियति में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर वह भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को ही पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झकटक देता है उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद केशी फिर से सचेत हुआ और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो।
उसका स्पर्श होते ही केशी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। तब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उल्टी हो गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाभाव भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्होंने इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में रहने वाले भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंच कोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही रहता है। प्रभो, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि और उन गुणों को ही स्वीकार करके इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रथम और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डर कर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, अब परसों मैं अपने हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवल या पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरता देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, कालयवन, मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता और सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ श्यामंतक मणि को जामवंत से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के
राजसी यज्ञ में चेदी राज शिशुपाल को, और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं यह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य वृत्ति है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही होती है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है, और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वतवंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे वहां से चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपाने का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आ पहुंचा। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिप जाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता और वहां का दरवाजा एक बड़ी भारी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों ने केवल 4-5 बालक ही बचे रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने आप को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमान पर चढ़कर उनकी यह लीला देख ही रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टान के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया।
बड़े बड़े देवी देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण व्रज में चले आए। 38वां अध्याय अक्रूर जी की व्रज यात्रा। अड़तीसवां अध्याय अक्रूर जी की व्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने जो आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करते पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी और जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते रहते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वृक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मकरत मणि के समान सुगंधित कांतिमान उनके कोमल कोपल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुखमंडल का आज अवश्य ही दर्शन करूंगा, क्योंकि हिरण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस प्रकार कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं। ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही
निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से अपने आप में भ्रूविलास सम्मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उसके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी का गान करती रहती हैं, तब उस गाने से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली हैं, होने पर भी नहीं के समान हैं, व्यर्थ हैं। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किसके लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इनमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं। सबके परम गुरु और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोहित करने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इससे स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, मैं तो उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही बड़े अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। अहो, उनके चरण इतने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना करकमल मेरे सर पर रख देंगे? उनके वे करकमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं, जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त किया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय वृद्ध युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं और सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं और चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ।
उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य ही अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र ही हो जाएगी। वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर कमल बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरे आलिंगन कर चुके होंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधित करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो कोई अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वाले को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। उसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शफलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल और किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो ही रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा भी बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद आ गया कि वे अपने को संभाल न सके, विहल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टपक टपक कर गिरने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीवन मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। व्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दोहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, ब्रज, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे, उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी हुई थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे।
उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन लेप किया था। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मकरत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम वेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण अपना नाम भी न बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींच कर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ रखा था तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर के अंदर ले आए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधिपूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रिया राम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला। आप लोग उसकी प्रजा हो, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले तो कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी, सब दूर हो गई। आज के लिए बस इतना ही।